नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके एग्जाम के स्टैटिक जीके के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है शोध संस्थान। अक्सर इनके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आज की क्लास में प्रमुख भारतीय शोध संस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन, महत्वपूर्ण दिवस और शास्त्रीय नृत्य की क्लास ले चुके हैं। अगर आपने अभी तक चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। हम सिर्फ ये नहीं डिस्कस करेंगे कि शोध संस्थान कहाँ पे, उससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस सीरीज को देख लिया तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप सॉल्व कर पाएंगे। और इस बार आपने देखा भी होगा यूपी पुलिस में कांस्टेबल में थोड़ा सा अलग लेवल का आया है। तो अब हमें क्या करना है, जीके की बहुत अच्छी तैयारी करनी है कि चाहे स्टैटिक जीके से ज़्यादा क्वेश्चन है चाहे नॉर्मल जीके से, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, वो सारी चीज़ें आप ऑफलाइन पढ़ते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय शोध संस्थान के बारे में सबसे पहले चावल संस्थान कहाँ पे? राष्ट्रीय चावल संस्थान केंद्र आपके कटक उड़ीसा में स्थित है। राष्ट्रीय वाले तो कहाँ पे? कटक उड़ीसा में। लेकिन अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? मनीला में। अच्छा, कटक में किसी का जन्म तो नहीं हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में ही हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। देखो, अगर आप पहली बार पढ़ रहे होगे तो हो सकता है कि चीज़ें आपको थोड़ी सी कम समझ में आए, क्योंकि हम क्या करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पे रिवीजन भी होगा। अगर आप मेरी क्लास यूट्यूब में देख रहे होंगे तो हो सकता है आपने मेरे से ऑफलाइन नहीं पढ़ा होगा, तो भी आपको सारी चीज़ें याद करनी है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में स्थित है। और कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस को जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी हाल ही में हमने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया है। वो कर्तव्य पथ में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? आलू अनुसंधान केंद्र है आपके शिमला में। चीनी अनुसंधान केंद्र आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर में। चीनी वाला पूछेगा तो कानपुर में। अगर पूछेगा गन्ना अनुसंधान केंद्र, देखो गन्ना अनुसंधान केंद्र आपके लखनऊ में है। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है दिल्ली में। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? तंबाकू अनुसंधान केंद्र है आपके राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। कई बार इनके राज्यों के नाम भी पूछते हैं, पता होना चाहिए। गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? गन्ना अनुसंधान केंद्र है आपके लखनऊ में, इसको सही कर लीजिएगा। चीनी अनुसंधान केंद्र आपके कानपुर में, जबकि गन्ना अनुसंधान केंद्र आपके लखनऊ में। डेयरी अनुसंधान केंद्र आपके करनाल हरियाणा में। और दुग्ध प्रांत से जुड़ी हुई क्रांति कौन सी? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से जुड़ी हुई क्रांति है। श्वेत क्रांति के जनक किसको कहते हैं? वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं। वर्गीज कुरियन ने किस कहकर्ता के साथ? अमूल कंपनी के साथ जुड़कर श्वेत दूध क्रांति स्टार्ट किया था। हरित क्रांति किससे जुड़ी हुई है? हरित क्रांति आपकी गेहूं उत्पादन से जुड़ी हुई है। इसके बाद पूछेगा आपको भैया खनन ईंधन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? खनन ईंधन अनुसंधान केंद्र आपके धनबाद में। और छोटा नागपुर के पठार को खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। छोटा नागपुर पठार कहाँ पे? पहले बिहार में आता था, लेकिन वर्तमान में विभाजन के पश्चात ये झारखंड के अंतर्गत आता है। भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? भारतीय लाख अनुसंधान केंद्र रांची में। लाख जानते हैं आप क्या होता है? जैसे आप महिलाओं के आभूषण चूड़ा वगैरह बनता है, तो जो चूड़ा के अंदर एक मेटल वाली धातु भरी जाती है वो आपका लाख होता है। तो लाख अनुसंधान केंद्र है रांची में। कांच की नगरी, चूड़ियों की नगरी उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहते हैं? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को चूड़ियों की नगरी या कांच की नगरी के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ आपके फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? सड़क अनुसंधान केंद्र है आपके नई दिल्ली में। एक क्वेश्चन पूछते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो सीमा पे सड़क का निर्माण होता है ये कौन करवाता है? जहाँ भी आपकी सीमा होती है, हमारी जो भी सीमा पे होता है, सीमा पे जो सड़क का निर्माण होता है वो कौन कराता है? सीमा सड़क संगठन, जिसे हम BRO कहते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत आता है? सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत? तो देखो, ये सीमा की सड़कों का निर्माण करता है, लेकिन BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपके रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह।
पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थे? निर्मला सीतारमण जी। अब आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने कि भैया जब हमारा 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी तब रक्षा मंत्री कौन था? स्वतंत्र मंत्रिमंडल का रक्षा मंत्री कौन था? इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए भैया जब हमने पहला पाकिस्तान के साथ युद्ध किया तब हमारे रक्षा मंत्री कौन थे? पहला चीन के साथ युद्ध किया तब कौन थे रक्षा मंत्री? क्योंकि जिस वीडियो मैंने आपको आपातकाल के बारे में पढ़ाया था वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताई थी। तो जो चीज़ें आपने पढ़ ली वो चीज़ें आपको याद भी होना चाहिए। क्लियर? अगला कौन सा है? पटसन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? पटसन अनुसंधान केंद्र आपके बैरकपुर पश्चिम बंगाल में। पटसन को आपको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र, देखो चमड़ा अनुसंधान केंद्र एक तो आपके कानपुर में भी स्थित है, दूसरा चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपके चेन्नई में स्थित है। नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान कहाँ पे? नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान भावनगर में। देखो बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी जो अक्सर नहीं पूछी जाती, लेकिन इस बार पुलिस के एग्जाम में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टैटिक जीके के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो इससे पहले के किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए, इसलिए हम सारे अनुसंधान को उनको याद रखें। अच्छा, नमक में एक चीज़ हम मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? आयोडीन। तो आयोडीन की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? आयोडीन की प्राप्ति हमें एक शैवाल से होती है। वो शैवाल कौन सा? लिमनेरिया शैवाल। लिमनेरिया शैवाल से क्या होता है? आयोडीन की प्राप्ति होती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घींगा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घींगा। घींगा किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो घींगा आपके थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। हमारे मानव शरीर में 2 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। और कुछ और महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पूछ रहे हैं कि भैया आपका वो कौन सा है? औषधि अनुसंधान ड्रग इंस्टीट्यूट आपके लखनऊ में स्थित है। औषधि अनुसंधान केंद्र है, गन्ना अनुसंधान केंद्र है, इसके साथ साथ आपका विष अनुसंधान केंद्र सब आपके लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन कहाँ पे है? वैज्ञानिक उपकरण संगठन है आपके चंडीगढ़ में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। नारियल अनुसंधान केंद्र कासरकोड केरल में है, जबकि मसाला अनुसंधान केंद्र कोझिकोड केरल में है। दोनों केंद्र कहाँ पे? केरल में। वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में। हैदराबाद में अभी हमने क्या किया है? श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र खोला है। श्री अन्न हमने किसको बोला है? मोटे अनाज को श्री अन्न बोला है, और श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र हमने खोला है हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? तो हैदराबाद आपकी मूसी नदी के तट पर है, और हैदराबाद पहली रियासत है जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसी के साथ साथ 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा हमने हैदराबाद को मिलाया, क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात हमने 549 रियासतों को तो आसानी से विलय कर दिया था, लेकिन 3 रियासतें जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ये विलय में नाटक कर रही थी। तो हैदराबाद में 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया था, जो कि एक सैन्य कार्रवाई थी जो भारतीय पुलिस के द्वारा की गई थी, पर वास्तव में वो पुलिस नहीं थी, वो सेना थी, लेकिन हमने उसको नाम दिया था कि कार्रवाई किसके द्वारा की गई? पुलिस के। तो उसे हम कहते क्या? पुलिस कार्रवाई ही कहते हैं। भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में। हैदराबाद में आपका बेगमपेट एयरपोर्ट भी है। बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। अच्छा, हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किसने किया था? फटाक से कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि अगर जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं तो चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए। वस्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? अहमदाबाद में। देखो भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मानचेस्टर कहते हैं कानपुर को। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं हम कोयम्बटूर को। तो आपके मन में आना चाहिए भैया मानचेस्टर क्या है? मानचेस्टर ब्रिटेन के एक शहर है जो कि कॉटन के वस्त्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो भारत में कॉटन के वस्त्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? अहमदाबाद। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध कॉटन भारत में कहाँ का है? तो भारत में सर्वाधिक शुद्ध कॉटन है आपके मुंबई का। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च संस्थान कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला कहाँ पर है? बेंगलुरु में। समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पे? देहरादून में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है आपके देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी आपके कोलकाता में।
राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है आपके नागपुर में। खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मैसूर में। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे? यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जादूगढ़ा में। जादूगढ़ा में ही यूरेनियम की फाइल खाई जाती है और यूरेनियम की खाने कहाँ पे पाई जाती है? जादूगढ़ा में। और इसी के साथ साथ यूरेनियम का परमाणु ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं। CBDT संधि किया था हमने परमाणु के लिए, जिसमें हमने कहा था कि सैन्य क्षेत्र में परमाणु का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन असैन्य मामले, ऊर्जा के लिए, ईंधन के लिए, लोगों के कल्याण के लिए हम परमाणु का प्रयोग करेंगे। केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? दुर्गापुरा में। भारतीय विश्व अनुसंधान कहाँ पे? लखनऊ में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? वन अनुसंधान संस्थान है आपके देहरादून में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का इसरो कहाँ पे है? इसरो का हेडक्वार्टर है आपके बेंगलोर में। मृदा लवणता अनुसंधान कहाँ पे? करनाल हरियाणा में। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में। नोएडा किसका जिला मुख्यालय है? गौतम बुद्ध नगर का जिला मुख्यालय आपको नोएडा। नोएडा का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये किसका है? नोएडा का फुल फॉर्म है। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? कपास अनुसंधान केंद्र है आपके नागपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र है आपके इज्जत नगर बरेली में। मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? मानेसराम गुरुग्राम में। भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र का है भैया, भेड़ और ऊन कहाँ पे पाई जाएगी? राजस्थान में, अबिका नगर राजस्थान में। तो कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र आज की क्लास में डिस्कस किए। देखो स्टैटिक जीके आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसमें बहुत डिटेल नहीं होता समझाने के लिए, लेकिन मैं आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट का संकलन करके लाई हूँ। इन सबको याद कर लीजिए। एक क्लास और आएगी, उसको देख लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिएगा। मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए।